Chapter 16 Surface Area and Volume. Practice set 16.3. Practice set 16.3 ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पर डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पर 16.3 सॉल्व करने से पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को जान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर हमने सिलेंडर से एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके थ्रू से हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को जानेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें सिलेंडर का बेस इनटू हाइट लेना होता है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया मीन्स इसका सर्कुलर एरिया इनटू हाइट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हमें हाइट लेना है। बेस एरिया मीन्स सर्कुलर एरिया और उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट का हमने यहाँ पर h ले लिया है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला है। अब इसके आधार पर हम 16.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर एज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हाइट और हमें रेडियस दिया गया है, इसके आधार पर हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को फाइंड आउट करना है। तो हम नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, R इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ हमें रेडियस और हाइट दी गई है, इसके आधार पर हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर R इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया गया है 10.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 10.5 स्क्वायर इंटू हाइट हम यहाँ लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 8। अब हम यहाँ पर जो यहाँ पर कट होता है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। 7 से जो नंबर कट होता है उसे हम कट कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और ये हो गया 35। लेकिन इससे पहले एक डिसिमल पॉइंट है तो हमने यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगाया। 7 5 जा 35, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ऊपर जो नंबर बचे हुए हैं उसे हमने यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सबसे पहले नंबर ले लिया है 22 इंटू 1.5। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। इनका आपस में एडिशन करेंगे 0 3 3। एक नंबर के पहले डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट के पहले डिसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया 33। अब यहाँ पर डिसिमल पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए हम यहाँ पर 0 को नहीं लेंगे। अब 33 को हम 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 10.5। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16। अब यहाँ पर हम 0 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले हम एक क्रॉस लगाएंगे। 0 3 जा 0, 0 3 जा 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम 2 क्रॉस लगाएंगे। 1 से 33 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। अब हम इनका एडिशन करेंगे। 5 6 4 3। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा नंबर हो गया है 346.5। अब हम फिर से हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 0 4 यहाँ कैरी आया। 8 6 जा 48 एंड 4 52, 2 यहाँ लिखे, हमने 5 इधर लिखा। 8 4 जा 20 एंड 5 37, 7 को इधर लिखा 3। 8 3 जा 24 एंड 3 27।
लेकिन यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आया है 2772। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2772 क्यूब सेंटीमीटर। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 2772 क्यूब सेंटीमीटर। वैल्यू में तो हम इसे क्यूब में लिखेंगे। नंबर 2, रेडियस 2.5 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर r इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया गया था 2.5 स्क्वायर इंटू हाइट है 7 मीटर। अब इसे हम नीचे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5। यहाँ हमें स्क्वायर दिया गया था इसलिए हमने यहाँ पर इसे 2 टाइम लिखा इंटू 7। अब हम यहाँ पर 7 से जो कट होता है उसे हम काट लेंगे। यहाँ हम 7 से इस 7 को कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो हमारा ये 7 कट हो गया है। जो नंबर बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब हम यहाँ पर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11। अब 2 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इनका एडिशन करेंगे 0 5 5। एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट था इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 है तो हम इसे 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 55 का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 5 जा 25 एंड 2 27। हम यहाँ पर 2 से 55 का मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 1 11। अब हम इनका एडिशन करेंगे 5 7 2 एंड 1 3 1। एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट था इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर आया है 137.5। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 137.5 क्यूब मीटर। वैल्यू में इसलिए हम यहाँ पर क्यूब लगाएंगे। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 137.5 क्यूब मीटर। नंबर 3, रेडियस दिया गया है हमें 4.2 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसे हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। जो अमाउंट ऊपर दी गई है उसे हम नीचे लिख लेंगे। पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है हमें 4.2 स्क्वायर है, यहाँ हम स्क्वायर लगाएंगे इंटू हाइट दी गई है हमें 5। तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम लिखा इंटू 5। अब यहाँ पर हम 7 से जो नंबर कट होता है उसे हम काट लेते हैं। 7 1 जा 7। अब हम यहाँ पर 7 से 4.2 को कट करेंगे। लेकिन 7 के टेबल में 4 ये छोटा नंबर है इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 7 0 जा 0। अब ये 4 यहाँ पर आ गया है, ये हो गया है 42। लेकिन उसके पहले डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 7 के टेबल में 42 कभी आता है 7 6 जा 42। तो हमने यहाँ पर ये नंबर लिख लिया है। अब इन नंबरों को नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 22 इंटू 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 1 13।
अब 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, इनका हम एडिशन करेंगे 2 3 1। लेकिन एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 and 1 5। अब हम इनका एडिशन करेंगे। 4 6 and 6 12 and 4 2 14, 2 2 4 and 1 5, ये 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था और ये दूसरे नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, मीन्स 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 into 22, 5 5 जा 25 into 27, 5 5 जा 25 into 27। यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा हो गया है 277.20। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 277.20 क्यूब सेंटीमीटर। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 277.20 क्यूब सेंटीमीटर। नंबर 4, रेडियस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इनका जो अमाउंट दिया गया है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस हमें दिया गया है 5.6 स्क्वायर इंटू हाइट हमें दिया गया है 5। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ हम लिखेंगे 22/7 इंटू ये स्क्वायर है, इसे हम 2 टाइम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 5.6 इंटू 5.6 इंटू हाइट को हमने नीचे लिख लिया है। अब 7 से जो नंबर कट होता है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। 7 1 जा 7। अब हम 7 से 5.6 को कट करेंगे, लेकिन 5 7 के टेबल में छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 को कट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 0 जा 0। अब ये 5 यहाँ कट होकर यहाँ आ गया है, तो ये हो गया हमारा 56। लेकिन इसके आगे एक डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 7 के टेबल में हम 56 को देखेंगे। 7 8 जा 56। इस तरह हमने 5.6 को कट कर लिया है। अब जो नंबर ऊपर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन सब नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 22 इंटू 0.8 सॉल्व करेंगे। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 and 1 17। अब 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक क्रॉस लगाएंगे। 0 2 जा 0, 0 2 जा 0। इनका हम एडिशन करेंगे 6 7 1। एक नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम एक नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.6 इंटू 6 6 जा 36, 3 कैरी आया है। 6 7 जा 42 and 3 45। 6 1 जा 6 and 4 10। अब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। 5 6 जा 30, 3 कैरी आया। 5 7 जा 35 and 3 38। 3 यहाँ आया है। 5 1 जा 5 and 3 8। इनका हम एडिशन करेंगे। 6 5 8 8 and 1 9। यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर 5 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 and 3 28। 5 8 जा 40 and 2 42। 5 9 जा 45 and 4 49।
यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है तो हम 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। ये हम आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 492.80 क्यूब सेंटीमीटर। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 492.80 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रोड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आयरन रोड बनाने के लिए हमें कितने आयरन की ज़रूरत होगी और यहाँ हमें आयरन रोड का मेजरमेंट दिया गया है, उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर दिया गया है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दी गई है। इस आधार पर हम आयरन रोड का वैल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ द रोड इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। हमें उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लिखेंगे रेडियस r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू डायमीटर दिया गया था 1.4 अपॉन 2। हमने यहाँ पर इसका डिवाइड किए हैं 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 1 छोटा है इसलिए हम लेंगे 2 0 जा 0। ये 1 यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 14। ये डेसिमल पॉइंट है तो हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 2 7 जा 14। तो ये हमारा आ गया है रेडियस 0.7 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया गया है 90 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम फार्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द आयरन रोड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। जो अमाउंट ऊपर दी गई है उस अमाउंट को नीचे लिखते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस, और रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 0.7 सेंटीमीटर। स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। 0.7 स्क्वायर इंटू हाइट 90, इसे हम नीचे लिखते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम लिखा है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो कट होता है उसे हम यहाँ पर काट देंगे। यहाँ हम काटेंगे 7 1 जा 7। 7 के टेबल में 0 से कम है इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। 7 0 जा 0 एक डेसिमल पॉइंट है, हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा लिया। 7 1 जा 7। अब जो कट हुए हैं और जो बचे हुए हैं उस नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 0.7 इंटू 90। अब हम यहाँ पर इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2.2 को हम फर्स्ट 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 1 15। 0 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 0 2 जा 0, इनका एडिशन करेंगे 4 5 1। अब ये 1 और 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है इसलिए हम यहाँ पर 1 2 के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 96 से इंटू करेंगे। 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 1 जा 0। 9 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 9 4 जा 36, 3 यहाँ है। 9 5 जा 45 एंड 3 48। 9 1 जा 9 एंड 3 और 4 13। इनका हम एडिशन करेंगे 0 6 8 3 1। अब यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और इस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 138.6 क्यूब सेंटीमीटर। तो मीन्स यहाँ पर हमें आयरन रोड बनाने के लिए 138.6 क्यूब सेंटीमीटर आयरन की ज़रूरत होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर, वॉल्यूम ऑफ द आयरन रोड इज 138.6 क्यूब सेंटीमीटर। नंबर 3, how much water will a tank hold if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक टैंक में वाटर होल्ड करना हो तो वहाँ पर कितना पानी होल्ड होगा, जिसका इंटीरियर डायमीटर दिया गया है 1.6 मीटर और उसकी डेप्थ दी गई है 0.7 मीटर।
तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर। अब यहाँ पर हमें डायमीटर दिया गया है, उसका हमें रेडियस निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू डायमीटर दिया गया था 1.6/2। अब हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 छोटा नंबर है, इसलिए हम 2 0 जा 0, ये 1 यहाँ पर आ गया है, तो ये हो गया है 16। लेकिन यहाँ डिसिमल पॉइंट है तो हमने यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगा दिया। 2 8 जा 16, तो ये हो गया हमारा 0.8 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया है। डेप्थ मीन्स हाइट, हाइट हमें ऑलरेडी ऊपर दिया गया था, इज इक्वल टू 0.7 मीटर। अब इसके आधार पर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमने फाइंड आउट किया 0.8 हाइट दी गई है 0.7, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0.7। इसे हम फिर से लिखेंगे 22/7 इंटू 0.8 स्क्वायर में, इसे हमने यहाँ पर 2 टाइम्स लिख लिया है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.7। अब यहाँ पर जो कट होता है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ हम 7 एंड 0.7 को कट करेंगे। 7 1 जा 7। अब 7 के टेबल में 0 7 से कम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7 0 जा 0। डिसिमल पॉइंट है, हमने यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगा लिया। 7 1 जा 7। अब जो नंबर ऊपर आए हैं उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1। अब इन चारों नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 22 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 1 17। अब 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 0 2 जा 0, 0 2 जा 0। इनका एडिशन करेंगे 6 7 1। एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट है, इसलिए हम एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब सेकेंड 0.8 से हम फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8, 8 6 जा 48, 4 यहाँ आया। 8 7 जा 56 एंड 4 60, 6 यहाँ आया। 8 1 जा 8 एंड 6 14। अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले क्रॉस लगाएंगे। 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0। इनका हम एडिशन करेंगे 8 0 4 1। अब यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर बचा है 0.1, तो हम यहाँ पर 0.1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, 0 1 जा 0। इनका हम एडिशन करेंगे 8 0 4 1। यहाँ पर 1 2 3, 3 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया हमारा 1.408, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 1.808 क्यूब मीटर। अब ये मीटर में है, तो हम इसे वाटर का लेवल बताना है, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसिमल पॉइंट 3 के पीछे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर 1408 लीटर्स इज इक्वल टू 1408 लीटर्स। मीन्स उस टैंक में हम 1408 लीटर वाटर होल्ड कर सकते हैं। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर, टैंक कैन बी होल्ड 1408 liters of water. Number 4. Find the volume of the cylinder if the circumference of the cylinder is 132 centimeter and height is 25 centimeter. इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है 132 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 25 सेंटीमीटर। अब इस आधार पर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन,
सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। हाइट दी गई है हमें h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। रेडियस हमें नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस दिया गया है हमें 132 इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे इंटू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस का हम यहाँ लिखेंगे r। अब यहाँ पर इस नंबर को सॉल्व करने के लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पर r से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो वहाँ पर जाकर डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करते हैं वो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 132। 7 यहाँ पर डिवाइड करता है तो वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 22 ये यहाँ पर r से मल्टीप्लाई है तो यहाँ आकर वो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया है 132 इंटू 7, 2 इंटू 22। अब यहाँ पर हम इनका डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 बचा है, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, ये हो गया 66। अब यहाँ पर हम 22 और 66 का डिवाइड करेंगे। 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, तो यहाँ बच गया है 3 इंटू 7। तो हम इस नंबर को नीचे लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू हमने रेडियस फाइंड आउट किया है 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21 स्क्वायर इंटू हाइट हमें दिया गया था ऊपर 25, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 25 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टाइम लिखा है इंटू 25। अब यहाँ पर 7 से जो नंबर कट होते हैं उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब जो नंबर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 25। अब हम यहाँ पर इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 66 हुआ है। अब हम यहाँ पर 21 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 1 13। इनका हम एडिशन करेंगे 6 8 3 1। अब यहाँ पर हम 25 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 3 43, 5 3 जा 15 एंड 4 19, 5 1 जा 5 एंड 1 6। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 1 जा 2। इन नंबरों का हम एडिशन करेंगे। 0 5 9 एंड 7 16, 7 एंड 7 14, 2 एंड 1 3। तो अब हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 34,650 क्यूब सेंटीमीटर। मीन्स इस सिलेंडर का वॉल्यूम आया है 34,650 क्यूब सेंटीमीटर। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 34,650 क्यूब सेंटीमीटर। इस तरह हमने 16.3 के सब सम सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।